लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेतृत्व बेहद गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मॉनिटरिंग के हाथ कमान और मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनावी रणनीति में वह राज्य की खेमेबाजी और आपसी नाराजगी को आड़े नहीं आने देगी। पार्टी सत्ता के ऊपर संगठन को तरजीह देगी और सभी बड़े नेताओं को साथ लेकर चलेगी। इसी मकसद से बीजेपी ने राज्य में अब 3 संगठन प्रभारियों के साथ 2 चुनाव प्रभारी बना दिए हैं। चुनावी वॉर रूम का जिम्मा 13 नेताओं की स्पेशल 13 टीम को दिया गया है, तो राज्य के 5 बड़े नेताओं को भी अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने इसकी कोई अधिकृत सूची तो नहीं जारी की, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि इस टीम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, संयुक्त महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, केंद्रीय संगठन प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे। इसके साथ ही बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति के लिए भी 9 नाम तय कर दिए हैं। इसमें बीजेपी की चुनाव प्रबंध समिति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। इसके साथ ही पूरे प्रदेश को 5 भागों में बांटकर अलग अलग दिग्गजों को कमान दिए जाने की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव के लिए पंचरत्न भी तैयार कर लिए हैं। बीजेपी के पंचरत्न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। ये 5 दिग्गज प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा की अगुवाई करेंगे। इन्हें अलग अलग इलाकों का जिम्मा मिलेगा। कहां कौन संभालेगा मैदान? सीएम शिवराज, महाकौशल, मालवा अंचल कैलाश विजयवर्गीय, ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल बुंदेलखंड, बी डी शर्मा विंध्य। बीजेपी को अपनी इस नई रणनीति से जीत की उम्मीद है, तो कांग्रेस इसे वेंटिलेटर में पड़े मरीज की जान बचाने की कोशिश जैसा मान रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये एहसास हो गया है कि एमपी उसके हाथ से गया, इसके लिए वो सारे जतन कर रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। ये तो संगठनात्मक जिम्मेदारियां हैं। प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी वो आज से नहीं, लगातार उनकी अपनी भूमिका है। चुनाव के प्रभारी हमेशा बनते ही हैं। प्रबंधन समिति चुनाव की हमेशा बनती है। भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ कहीं एक जगह से आदेश नहीं चलते। यहाँ तो संगठनात्मक दृष्टि से सामूहिकता के आधार पर हमारी तैयारियां चलती हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी साबित हो गई है, यहाँ का संगठन निकम्मा साबित हो गया है। इसलिए तो केंद्र के लोग इसमें सेव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 15 साल 20 साल में मंत्री से कुछ नहीं किया। अब केंद्र के लोग कर रहे हैं और केंद्र के बारे में सब जानते हैं। यहाँ पर किसी के नेतृत्व करने से अब कुछ बदलने वाला नहीं है। यहाँ की जनता को इन्होंने 15-20 सालों में दिया है, वो उसका परिणाम उनके सामने आएगा। अंतिम समय पे हाथ फड़फड़ाने वाली बात है, वो प्रयास कर रहे हैं। निश्चित लेके मध्य प्रदेश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश भाजपा की विदाई तय है। बीजेपी में अभी तक राज्यों में सत्ता और संगठन के विकेंद्रीकरण की परंपरा नहीं है। मध्य प्रदेश में अब तक के विधानसभा के चुनाव मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में होते आए हैं। कांग्रेस में जरूर छत्रपवाद की परंपरा रही है, लेकिन हाल ही में कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी में प्रदेश के सभी दिग्गजों को मोर्चे पर उतारा जा रहा है। देखना ये है कि उसका ये चुनावी प्रयोग मध्य प्रदेश में कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा शाह नीति से जीत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में क्यों तय करनी पड़ी नई चुनावी रणनीति?
केंद्र और राज्य की टॉप लीडरशिप को मैदान में उतारने का कितना चुनावी फायदा। छत्रपवाद पर कांग्रेस को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी को क्यों बांटने पड़े दिग्गजों के इलाके। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की फौज का मुकाबला कैसे करेगी कांग्रेस। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के चुनावी रण में सिर्फ मध्य प्रदेश की ही टॉप लीडरशिप नहीं बल्कि केंद्र की टॉप लीडरशिप भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। हमेशा ऐसा समन्वय होता है, लेकिन इस बार की जो समितियां हैं, इस बार की जो प्रबंधन समितियां हैं, जो निगरानी समितियां हैं, जो और मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, उन सब में केंद्र का अहम रोल होगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कंट्रोल एंड कमांड केंद्र अपने हाथों में रखेगा। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यानी कि मोदी जी का चेहरा और चुनावी मैनेजमेंट अमित शाह का। तो मोदी शाह की जोड़ी मध्य प्रदेश में शिवराज जी की चौथी बार की सरकार को 5वीं बार फिर से सत्ता दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी, एक बड़ा सवाल है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अभय यादव जी, नेता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आदरणीय संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो प्रताप भानु जी, इस बार मोदी शाह जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और ये डबल इंजन की जो सरकार है उसमें केंद्र वाला इंजन जो है वो आगे है। तो इसको कांग्रेस किस दृष्टिकोण से देखती है कि ये आपके लिए कड़ा प्रतिरोध है, या आप ये मान के चलेंगे कि मध्य प्रदेश की लीडरशिप पर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा नहीं। प्रताप भानु जी। जी जी, ये जो अरेंजमेंट उन्होंने करा है, ये टेक ओवर कर लिया है मध्य प्रदेश के मैनेजमेंट को, सरकार को और भाजपा के संगठन को। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार, भाजपा का संगठन फेल हो गया। एक समन्वय बनाने की स्थिति अलग होती है और एक टेक ओवर कर लिया जाए केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, ये मध्य प्रदेश सरकार की फेल्योर है। प्राइमा फेसी उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और उन्हें साफ नजर आ रहा है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन के बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। जो भाजपा के सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप है, कुशासन के आरोप हैं, जो महंगाई के दिख रही है लोगों को, जनता आरोप नहीं, महंगाई तो अब चाहे वो टमाटर हो, चाहे प्याज हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे नींबू हो, सामने लोगों को नजर आ रही है। चाहे किसान की समस्याएं हो, जो भी बात आज मध्य प्रदेश में फेलियर हो गई है, ना तो वो लाडली बहना योजना से समझ में कंट्रोल में आ पा रही है और ना ही इनकी कोई नीतियां। संगठन तो पहले ही फेल हो गया था, क्योंकि पूरे शिवराज सिंह के कार्यक्रम, पूरे भाजपा के दौरे, भाजपा के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, गृह मंत्री के कार्यक्रम, नड्डा जी के, ये इवेंट मैनेजमेंट की जो कल्चर भाजपा में आ गई है, इसने इनके संगठन को तहस नहस कर दिया। ये बात जब देखी होगी तो मेरे ख्याल में अब केंद्रीय नेतृत्व ने टेक ओवर किया है। पर कौन है केंद्रीय नेतृत्व? भूपेंद्र यादव जी। अच्छा, कौन है वैष्णव जी? इसको आप टेक ओवर मान रहे हैं कि ये हाईजैक है? बात एक ही है, टेक ओवर का मान ले या हाईजैक कर ले, जो भी है। पर अब जनता के सामने जो भी है, इनकी कलई खुल गई है अब कि भाजपा के स्थानीय नेतृत्व पर कोई विश्वास नहीं रहा। अंतरकलह बहुत है, इनके छत्रप में बहुत मतभेद हैं और वो कार्यकर्ताओं में उदासी जो छाई हुई है, कार्यकर्ताओं में निष्क्रियता जो छाई हुई है, इनके कुशासन के कारण, महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण किसानों में जितनी नाराजगी है, घोषणाएं हो जाती हैं परंतु उनका क्रियान्वयन नहीं होता। अब इन सब देखने, अब वो क्या काम करेंगे? भूपेंद्र यादव जी वो जानते नहीं, रेल मंत्री जी जानते नहीं कि विदिशा का गुलाबगंज कहाँ है, रीवा का डभोरा कहाँ रेलवे स्टेशन है, कहाँ क्या करेंगे वो यहाँ मध्य प्रदेश में आके? पूछ लेता हूँ अभय जी, चाहिए अपने को। ये अभय जी, ये तो जो है टेक ओवर ले लिया गया है, अब जो है पूरा दिल्ली दरबार से ही फैसले होंगे और जो यहाँ की लीडरशिप है, अब चूंकि लोकल लीडरशिप है तो समन्वयन तो उनका चाहिए ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा जैसे फ्री हैंड होता था पिछले सालों जैसा, पिछले चुनावों जैसा इस बार वैसा देखने को नहीं मिलेगा क्या?
देखिए, जब भी हमारे यहाँ पर माननीय अमित शाह जी का आगमन होता है तो कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह होता है, उनका एक अलग सक्रियता होती है, उन पर कार्यकर्ताओं पर उनका आशीर्वाद मिलता है और उनके जो अनुभव है वो कार्यकर्ताओं के बीच शेयर करते हैं, नेतृत्व के बीच शेयर करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लगातार चलता आया है, कांग्रेस में भी होता है, लेकिन ये अभी डिनाई कर रहे हैं। ये इसलिए इनके भी लगातार प्रदेश के प्रभारी और दुनिया भर के नेता इनके भी प्रवास पर भोपाल आते हैं, लेकिन चूंकि डिबेट में ये इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने नेतृत्व, जो उसका नेतृत्व है, उनको काम पर लगाती है, उनके काम के बल पर वो जो कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं। अभी हमारा बूथ का विजय संकल्प अभियान आपने देखा होगा, बूथ विजय संकल्प था। माननीय मोदी जी जब भोपाल आए थे तो मेरा बूथ सबसे मजबूत, उन्होंने भोपाल का चयन किया था और उन्होंने पूरे सभी को यहाँ से संबोधित किया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो संगठन की पार्टी है। माननीय पूर्व सांसद जी प्रताप भानु जी कह रहे थे कौन भूपेंद्र यादव जी, कौन अश्विनी वैष्णव जी, तो ये देश के सम्मानीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, उनके बारे में इस तरह से बोलना मेरे ख्याल से तो डिबेट में शोभा नहीं देता। वो ये नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता कैसे, मध्य प्रदेश का जो कार्यकर्ता उनके लिए वो ऐसे है, मतलब वो कार्यकर्ताओं को नहीं जानते होंगे, कार्यकर्ता तो उन्हें जानता है। वो राष्ट्रीय हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी IAS ऑफिसर रहे हैं, वो अभी रेल मंत्री और ये जो आपके BS जो दूरसंचार वगैरह है उसके मंत्री में भी है, वन मंत्री हैं भूपेंद्र जी। तो सभी तरह से मध्य प्रदेश को रेल मंत्री जी से आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तो ये अनेकों वंदे भारत से लेकर सौगातें अभी माननीय मोदी जी आए, भोपाल आए, जब भी आए उन्होंने दी है और उनको पूरे प्रदेश का आकलन है, उनको पूरे प्रदेश का अध्ययन है। तो ये तो बात अलग बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के वो प्रतिनिधि है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, जिस भी राज्यों में चुनाव होती है केंद्र के चुनाव प्रभारी के नाते वहां के प्रतिनिधि इस पूरे चुनाव अभियान पर अपनी नजर रखते हैं, पूरे चुनाव अभियान को गति देते हैं। प्रदेश के साथ मिलकर जो केंद्र के जो हमारे कार्यालय से जो निर्देश आते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी से, उसको लागू करते हैं। जी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप जी, इस बार जैसे चुनाव हमेशा से बहुत स्पष्ट होते थे भारतीय जनता पार्टी में कि किन के चेहरे पर और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन ये अब बिल्कुल स्पष्ट है कि चेहरा जो है वो मोदी जी होंगे और कंट्रोल एंड कमांड भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व है उसके साथ अलग अलग तरह की कमेटियां बनेंगी। तमाम चर्चाएं थी बदलाव की, संगठन से लेकर हर जगह, लेकिन इस बात का विराम लग गया है। ये बहुत बेहतर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब कोई बदलाव नहीं होना है, लेकिन सिस्टम में बदलाव आया है। स्ट्रक्चर में भले ही बदलाव नहीं आया हो, लेकिन पैटर्न में बदलाव आया है। और बदलाव ये है कि अब चीज़ें जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा अप्रूव्ड होंगी, उनके द्वारा ही वो डिलीवर होंगी, यहाँ उनका एग्जीक्यूशन का काम रहेगा। तो ये एक नया पैटर्न मध्य प्रदेश में इस बार देखने को मिलेगा। क्या ऐसा आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नवीन जी, बात बिल्कुल सही है। इस बार का चुनाव बड़ा कश्मकश वाला है। बीजेपी के पास जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं या केंद्रीय नेतृत्व की जो सर्वे रिपोर्ट है वही उन्हें बताती हैं कि चुनाव उनके लिए आसान नहीं है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की जीत बड़ी महत्वपूर्ण है। लिहाजा जब केंद्रीय नेतृत्व के पास ये रिपोर्ट है कि हालात अच्छे नहीं है तो उसका दखल बढ़ेगा, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब केंद्रीय नेतृत्व के पास ये स्थितियां पहुंची तो उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। पूरी तरह कमान अमित शाह ने संभाल ली है मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। दूसरी तरफ उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर जो उनके सबसे करीबी, क्योंकि जब आप किसी नई फील्ड पे जाते हैं तो अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को लेके जाते हैं, तो भूपेंद्र यादव और वैष्णव उनके बहुत करीबियों में से हैं। जहां तक आपने कहा मध्य प्रदेश के नेतृत्व की, ये तो स्पष्ट हो गया है कि नेतृत्व में और संगठन में किसी तरह का बदलाव नहीं होने वाला। लेकिन ये भी तय हो गया है कि मध्य प्रदेश के फैसले अब मध्य प्रदेश से नहीं होंगे नवीन जी। अब मध्य प्रदेश के सारे फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। मध्य प्रदेश के जिन 5 बड़े नेताओं की बात हो रही है, ये माने जाते हैं राष्ट्रीय नेता और प्रदेश स्तर के नेता। मुझे लगता है कि नवीन जी अब बीजेपी की जो नई रणनीति है वो इन नेताओं को राष्ट्रीय और प्रदेश के स्तर से लेकर उनको इलाकाई नेता बना देगी जी। उनसे ये उनकी तरफ ये इशारा करेगी कि जिस इलाके में आपका प्रभाव है
वहां आप जाके काम करिए और नतीजे लाकर हमें दीजिए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, 2 दशक से 3 दशक से उस इलाके में सक्रिय हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, लिहाजा आपके जिम्मे वहां जीत का दारोमदार रहेगा। और एक तरफ वो लोग इलाकों में काम करेंगे, दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव और वैष्णव उन पर नजर रखेंगे और उनकी रिपोर्ट अमित शाह तक जाएगी। मुझे लगता है कि हर पखवाड़े मध्य प्रदेश की राजनीति में एक समीक्षा का दौर चलेगा और कई नेताओं का कद बढ़ेगा तो किसी का कद कम भी होगा। जो रिपोर्ट उन तक पहुंचेगी उस आधार पर फैसले होंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है। अभय जी, ये जो इस बार स्थानीय स्तर पर एरिया वाइज दे दिया है, तो आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा ये बारीक प्रबंधन किया जा रहा है, एकदम क्वांटम कोर मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो क्या ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि तकलीफ है, कुछ परेशानियां हैं? देखिए, जो क्षेत्रों के का जो बंटवारा किया गया है नेतृत्व के मध्य में, हमारा पार्टी का विजय संकल्प अभियान चलने वाला है। तो इस विजय संकल्प अभियान को सभी क्षेत्रों में वो समय सीमा में पूर्ण हो, सभी जगह जो कार्यकर्ताओं के बीच सभी विजय संकल्प अभियान के रूप में पहुंच सके, इसलिए कार्य विभाजन किया गया है। इसलिए कार्य विभाजन के नाते अलग अलग क्षेत्रों में वरिष्ठों को जिम्मेदारी दी गई है और चूंकि 64,000 बूथ हैं और सभी तक कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना, सभी तक पहुंचना, तो इस बड़े एरिया को कवर करने के लिए ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा सौंपी गई है, जिस पर चुनावी रोड मैप तैयार किया गया है। और माननीय जैसे अमित शाह जी आए थे, तो निश्चित तौर पर जब वो आए थे तो कोई ना कोई वहां सारी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई, सारी राजनीतिक समीक्षा हुई, इन क्षेत्रों में किसको लगाने से पार्टी को फायदा मिलेगा, उन क्षेत्रों में उन सभी को जिम्मेदारी दी गई और जिम्मेदारी के साथ सभी एक साथ बैठकर रोड मैप तैयार करके और पूरे मध्य प्रदेश को ही एक उसमें रखते हुए एकजुटता के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचे। तो आपको ये जो पैटर्न परिवर्तन है, इसको आप एक बेहतर समन्वय के दृष्टिकोण से देखें या इससे देखा जाए कि स्थानीय जो नेतृत्व है, प्रदेश का जो नेतृत्व है, उस पर कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व भरोसा नहीं कर पा रहा है या केंद्रीय नेतृत्व उसको अपने अंडर गाइडेंस काम कराना चाहता है? देखिए, जिन लोगों को भी जवाबदारी दी गई है वो किसी ना किसी प्रमुख भूमिका में है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाकी सभी केंद्र में मंत्रीगण हैं। माननीय कैलाश जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। वो पहले से ही प्रमुख पार्टी के किसी ना किसी प्रमुख व्यवस्था में, सरकार या संगठन की व्यवस्था में है। अब उनको चुनावी बेला का समय है, जब मध्य प्रदेश चुनाव में जा रहा है, तो उनकी क्षमताओं का फायदा चुनाव के लिए पार्टी ने उनको अपना अपना जो एक क्षेत्रवार जिम्मेदारी देकर उसमें जुड़ जाने के लिए, उसमें कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी है। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। पौराणिक जी, ये जो एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी हैं और दूसरी तरफ जो है ये 13-9-5 का सिस्टम है, तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि बीजेपी इस बार मतलब केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, बहुत कोर ग्रास रूट मैनेजमेंट करना चाहते हैं। नवीन जी, बात सही भी है। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये चुनाव करो या मरो की लड़ाई वाली है। बीजेपी के पास जो रिपोर्ट है वो उसकी स्थितियां अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत टाइट पोजीशन पे जाना पड़ेगा, आपको एकदम निचले स्तर पर जाना पड़ेगा। जैसे कोर वाली बात आपने कही, स्वाभाविक सी बात है, जिस नेता का जहां प्रभाव है वहां उसके बेहतर उपयोग की कोशिश होगी। दूसरी चीज मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व का दखल बढ़ा है वो पिछले 2-3 महीनों की गतिविधियों के चलते बढ़ा है। हमने देखा कि कई राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, केंद्रीय मंत्री भी हों, उनके क्रियाकलाप ऐसे रहे हैं जिससे सरकार और संगठन दोनों को कटघरे में खड़ा किया गया। क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिन्हें ना तो प्रदेश अध्यक्ष निर्देशित कर सकते हैं और ना ही मुख्यमंत्री निर्देशित कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने सीनियर और कद वाले नेता हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये महसूस किया कि आने वाले समय में स्थितियां और न बिगड़े, तो लिहाजा सारे लोगों को काम पर लगा दिया जाए। उसी के तहत ये विजय यात्राएं निकाली जा रही हैं, तमाम तैयारी हो रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ खास सीटें भी इन नेताओं के जिम्मे की जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। प्रताप भानु जी, इनकी
13 की निगरानी है, 9 का प्रबंधन है और 5 का क्षेत्रीय बंटवारा है, क्षेत्रवार काम करेंगे। आपके पास कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हैं, तो वैसे ही इनमें तो 1 to 1 हो जाता है, तनातनी हो जाती है। तो क्या इस बार 1 पे 11 हो पाएंगे? नहीं, ये 1 पे 11 ही है, कोई तनातनी नहीं है। और पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में बड़ी अच्छी कार्यकर्ता की सुगठित टीम तैयार है। पोलिंग बूथ तक, मंडलम सेक्टर तक हमारे लोग काम कर रहे हैं। और इनकी योजनाएं जो नहीं हो पाई, जो झूठी जो घोषणाएं कर रहे हैं, शिवराज सरकार फेल हो गई। देखो तो अब हो क्या रहा है, अभी सीधी में क्या हुआ, धार में क्या हो रहा है, महाकाल लोक में क्या हुआ, उज्जैन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, लाइन ऑर्डर चरम सीमा पर, रोज आदिवासियों की डेथ हो रही है कहीं। अभी देखिए जवा में, रीवा में कल एक स्वीपर डूब के मर गया, उसको नहीं बचा पाए, पूरा प्रशासन लगा रहा। मैंने इतनी लाइन ऑर्डर सब इवेंट में लगा रखा है अपने प्रशासन को, जिसका दायित्व जनता के प्रति जवाबदेह होने का, उसको आप इवेंट मैनेजमेंट में लगा रहे हो, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगा रहे हो। और अमित शाह के पास ये सब खबरें पहुंच रही हैं, वो देश के गृह मंत्री हैं और वो इस बात को देखना चाहते हैं। अब उन्होंने पूरा कमांड टेक ओवर कर लिया है, कुछ होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता भाजपा से, शिवराज सिंह से और इनके सभी नेताओं से, इनकी आपसी टकराहट से, इनकी गुटबाजी से बहुत परेशान है। और यह तय हो गया है कि आने वाले 2023 के चुनाव में नवंबर में कांग्रेस को 150 से 160 सीटें मिलेंगी। ये तो इनके सर्वे से घबराए हुए हैं, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से घबराए हुए हैं, आईबी की रिपोर्ट से घबराए हुए हैं। अब यादव जी को यही बताना चाहता हूँ, ये तो बड़े अच्छे होशियार विद्वान आदमी है, जानते हैं इन सब चीजों को। इन सब चीजों से ये भी गृह मंत्री आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इनका पार्टी का अध्यक्ष बार बार आया है। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का संगठन दोनों बेकार हो गए हैं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा अब यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इस बार चुनावी रण कुछ अलग अंदाज में होगा। भारतीय जनता पार्टी जहां 13 की निगरानी, 9 का प्रबंधन और 5 का क्षेत्रवार बंटवारा, ये अभी 3 समितियां हैं और ज़्यादा ग्रास रूट मैनेजमेंट पर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय, ये 2 ऐसे फैक्टर हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में कि अगर इनकी जुगलबंदी अच्छी रही तो कांग्रेस भी जीत कर राग गा सकती है। अब डबल इंजन की सरकार, डबल निगरानी का संगठन और इधर ये 2 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का प्रबंधन और उनका तालमेल, ये वो फैक्टर हैं जो मध्य प्रदेश में चुनावी जीत की गाथा लिखेंगे। अब ये गाथा किस पेज पर और किसके लिए लिखी जाती है, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।